Hello everyone. For today our topic is meter bridge, or we can say that slide wire bridge. Okay. So meter bridge is basically the practical application of V-stone bridge. किसकी practical application है ये हमारे पास V-stone bridge की. And in my last lecture I covered everything regarding V-stone bridge. So if that lecture is clear to you, you can understand this lecture very easily. Okay. So if I talk about meter bridge, so it is used to find the value of an unknown resistance. इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक विल डू इन दी V-stone bridge. Okay, so in this lecture, firstly I'll explain you about the principle of the meter bridge. After that we'll draw the circuit and we'll talk over its construction. After that I'll explain you about its working. After that we'll do some calculation and find the value of an unknown resistance. तो इस लेक्चर में हमारा मेन एम क्या है कि हमें एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. इस वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ V-stone bridge. ओके, किस पे बेस्ड है इसकी वर्किंग, V-stone bridge पे. एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल, दैट व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड वी गेट दिस कंडीशन, दैट इज P/Q इज इक्वल्स टू R/S. ओके, V-stone के केस में जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता था तो हमें क्या कंडीशन मिलती थी, दैट हमारा P/Q इज इक्वल्स टू R/S के इक्वल हो जाता था. कब हमें मिलती थी ये कंडीशन, व्हेन वी गेट दी नल पॉइंट. हम चौकी को मूव करते थे, हमें एक जगह क्या मिल जाता था, एक नल पॉइंट मिल जाता था. फिर उस नल पॉइंट पे हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना क्या कर देता था, बंद कर देता था, एंड अवर करंट बिकम zero. Okay, then we get this balance condition, that is P/Q is equals to R/S. We apply the same condition in the meter bridge also. This is the circuit diagram of meter bridge. In this I'll take a wire of 1 meter length. Okay, और हमें पता है 1 meter is equals to 100 centimeter है ना. So we can say I'll take a wire of 100 centimeter. Okay, one more thing, हमें एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारी वायर हो वो कैसी हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मीन्स कि हमारी वायर एक जैसी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से वो पतली हो कहीं से मोटी हो. वायर हमें कैसी चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की. सेकेंड, मैंने जो यहाँ पे वायर ली है उसका मटेरियल मैंने क्या लिया है, मैग्नीज. ओके, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट. फाइन, ये दोनों ही हमारे पास क्या है, अलॉयज है. ओके, अलॉयज के साथ साथ हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमें ऐसे मटेरियल यूज करने हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो. ऐसा क्यों, क्योंकि पता है हमारे सर्किट में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा. तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. इसलिए हमें ऐसे मटेरियल्स लेने हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो, कम हो. ओके, तो ये दोनों मटेरियल ही ऐसे हैं, दैट इज मैग्नीज एंड कांस्टेंटन, जिन दोनों ही अलॉयज हैं और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, कम है. तो दोनों में से हम कोई सा भी मटेरियल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, हियर आई टेक टू एल शेप कॉपर स्ट्रिप्स. देखो इनकी शेप कैसे बनी हुई है, एल बनी हुई है ना. तो हियर आई टेक 2 L शेप कॉपर स्ट्रिप्स and one more strip in between these two strips. इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में मैंने एक और स्ट्रिप ली है. ओके, ऐसा क्यों किया, सो दैट आई मेंटेन अ प्रॉपर गैप इन बिटवीन दैम. ओके, सो आई मेंटेन प्रॉपर गैप बिटवीन A to B and A1 and B1. Okay, so why I take copper here, because we know that copper is a good conductor. Okay, cheap also and good also, that's why we'll take that.
the gap A to B I connect a resistance box from which I can draw the value R of the resistance. Okay, मैंने क्या किया, A से B के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स क्या किया, कनेक्ट किया. ओके, सो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें से जो वैल्यू मुझे रेजिस्टेंस की चाहिए वो मैं क्या कर सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ. सेकेंड, इन द गैप बिटवीन A1 to B1 I connect a resistance S. This resistance is unknown to me. I want to calculate its value. Okay. हमें पता है कि मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन है हमारे पास कि हम इसकी हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस लेक्चर में हम लोग इस एस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. ओके, सेकेंड, इन द पॉइंट बिटवीन ए टू बी आई कनेक्ट अ सोर्स ऑफ EMF E. ओके, मैंने क्या किया है, ए से बी के बीच में एक EMF का सोर्स क्या किया, कनेक्ट किया. ओके, देन आई कनेक्ट दिस विद अ की. आफ्टर दैट आई कनेक्ट माय गैल्वेनोमीटर एंड जोकी. What I do, I take a suitable value R from the resistance box. जो वैल्यू मुझे चाहिए वो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स RB में से क्या कर लूँगी, ले लूँगी. ओके, आफ्टर दैट this is my jockey. Okay, with the galvanometer I attach a jockey. Now what I do, I'll start moving it. मैं इस वायर पे से क्या करूँगी, मूव करूँगी. And I'll try to find out the null point. मैं एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करने की ट्राई करूँगी जहाँ पे मुझे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना क्या कर दे, बंद कर दे. ओके, सो सपोज कि मैं इसे मूव कर रही हूँ जोकी को, एंड एट पॉइंट बी आई गेट दैट नल पॉइंट. बी पॉइंट पे मुझे वो नल पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर मुझे डिफ्लेक्शन शो करना क्या कर देता है, बंद कर देता है. दैट इज मेरे गैल्वेनोमीटर की नीडल एक जगह आके क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. ओके, अब मुझे बी पॉइंट पे क्या मिला, नल पॉइंट मिला है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो लेंथ मैंने ले रखी है वायर ए बी की, वो कितनी ले रखी है, 100 सेंटीमीटर ले रखी है. ओके, तो अगर मैं ए से बी तक लेंथ एल सपोज कर लेती हूँ तो रिमेनिंग लेंथ मेरे पास कितनी बचेगी, 100 माइनस एल, है ना, क्योंकि हमें पता है टोटल लेंथ हमारे पास कितनी थी, 100 सेंटीमीटर थी. तो अगर मैंने ए से बी तक की लेंथ एल ले ली तो रिमेनिंग कितनी बची, 100 माइनस एल. ओके, मीनिंग इज क्लियर दैट वेयर गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन देन आई गेट अ बैलेंस कंडीशन. जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, वहाँ मुझे क्या मिल जाएगी, एक बैलेंस कंडीशन मिल जाएगी. एंड अगर बैलेंस कंडीशन इज P by Q is equal to R by S. Is it clear? This is our balance condition. Now let sigma be the resistance per centimeter length of the wire. सिग्मा मैंने क्या लिया, पर सेंटीमीटर का क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया. लाइक मुझे पता है कि मेरी वायर की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर. सिग्मा मैंने पर सेंटीमीटर का क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया. ओके, लाइक अगर मैंने अब एल लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसे सिग्मा से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. तो मुझे एल लेंथ के लिए क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, है ना. लाइक दोबारा समझो इस चीज़ को कि अगर मेरे पास एक कैंडी है वो कितने की है, 2 रुपीज़ की है ना. पर अगर मुझे 50 कैंडी का रेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ईजिली 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. तो मेरे पास 50 कैंडी का क्या निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा. ऐसे ही मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे पास 100 सेंटीमीटर वायर है, उसमें से पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस मैंने क्या लिया, सिग्मा लिया. ओके, अगर मुझे लेंथ एल का कैलकुलेट करना है अब तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली उसको एल से क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा एल. वो मेरे पास क्या आ गया, एल लेंथ के लिए क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया. ओके, और मैंने एल लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना सपोज किया है, पी. ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई, दैट इज सिग्मा एल. ओके, सिमिलरली अगर मैं रिमेनिंग लेंथ के लिए कैलकुलेट करना चाहती हूँ, दैट इज इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट फॉर बी, यहाँ पे आप लिख लो एम.
4MB। तो अब मेरे पास लेंथ कितनी है 100 माइनस L, और रेजिस्टेंस मैंने कितना लिया पर सेंटीमीटर का सिग्मा, तो मेरे पास सिग्मा इंटू 100 माइनस L, तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सिग्मा 100 माइनस L। ओके, और मैंने इस लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना सपोज किया Q, तो दिस इज इक्वल्स टू Q। ओके, तो P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई सिग्मा L, और Q की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई सिग्मा 100 माइनस L। ओके, और बैलेंस कंडीशन से आई नो दैट P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S, है ना, दिस इज माय बैलेंस कंडीशन। और P की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है सिग्मा L, Q की वैल्यू सिग्मा 100 माइनस L which is equals to R by S. Now sigma will cancel out with sigma and L 100 minus L will left which is equals to R by S. Now I want to calculate the value of this S, that is unknown resistance. So what I do, I'll take this S to this side. So S will come here and these two value will come there, like this become 100 minus L R into L. Okay, so in this way I calculate the value of my unknown resistance, because in this I already know the value of L and R. Okay, only the unknown value is S, so from this formula I can calculate easily. Now if I want to calculate the value of resistivity, okay, so that I can also calculate from this. I know one thing, that resistance is equals to rho L by A, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना मेरे पास रेजिस्टेंस का, दैट इज रो L बाय A। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रो। सो दिस बिकम A इधर चला गया, R इंटू A एंड L। ओके, एंड व्हाट आई सपोज द रेडियस ऑफ वायर इज R एंड लेंथ ऑफ वायर इज L डैश। मैंने वायर का रेडियस कितना सपोज कर लिया R, और लेंथ कितनी सपोज कर ली L। ओके, नाउ इफ आई पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला देन इट बिकम, रेजिस्टेंस मैंने कितना कैलकुलेट किया है S किया है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ S लिख सकती हूँ, है ना, और एरिया कितना आएगा वायर का, दैट इज पाई R स्क्वायर। हियर R इज रेडियस ऑफ द वायर एंड लेंथ कितनी सपोज किया मैंने, आई सपोज द लेंथ इज इक्वल टू L डैश। ओके, सो इन दिस वे आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, इन दिस आई नो ऑल द वैल्यूज, मुझे सारी वैल्यूज इसमें से पता है, तो मैं सारी वैल्यूज को पुट करके इजीली रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या कर सकती हूँ, कैलकुलेट कर सकती हूँ। ओके, so this is all about this topic. In the next lecture we'll cover the numerical part of meter bridge. Thank you.